बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, इस सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है क्वेश्चन कि और उस क्वेश्चन के पूछने के पीछे रीज़न एक ये भी थी कि मैं जो है वक्तन फ़वक्तन अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो चिक्स मेरे सेल्फ़ होते थे उनको अलहदा करने के बाद उनकी छोटे छोटे क्लिप पिक्चर की शक्ल में या फिर वीडियो की शक्ल में जो है वो मैं लगाता रहता था। तो लोग माशाल्लाह बड़ी अप्रिसिएशन देते थे, बड़ा खुश होते थे, बड़ी दुआएं देते थे। तो उन सब लोगों का, उन सब भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इन तस्वीरों के साथ जो है वो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से पूछा जाया करता था कि वक़ास भाई आप जो है वो बच्चे निकलते हैं उनको अलहदा कब करते हैं अपने माँ बाप से, कि मतलब वो सेल्फ़ कब होते हैं। वैसे तो इसके ऊपर मैंने अपनी कुछ वीडियोस के अंदर छोटी छोटी बातें जो है वो छोटे छोटे पॉइंट जो है वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर कोई मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई थी। तो इस साल जितना ज़्यादा मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे ज़रूरत पेश आई है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए कि आप लोगों ने जो है वो बच्चा माँ बाप से कब अलहदा करना है और उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं, क्या उसके SOPs होते हैं, क्या उसकी सारे मामलात होते हैं। तो इंशाल्लाह आज इसके ऊपर हल्की फुल्की डिस्कशन करेंगे जी, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आसान अल्फाज के अंदर ये समझाना की कोशिश करूँ। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। इस टॉपिक के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिलेट करते हैं। सबसे पहले जो बात आ जाती है वो ये आ जाती है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन उसमें से ये भी होता है कि वो अंडा में से बच्चा जो है कितने दिनों के बाद हैच होता है और बच्चा जो है वो प्रॉपर सेल्फ कब होता है और उसको माँ बाप से अलहदा जो है वो हमने कब करना होता है, उसके क्या जो है वो तरीक़ाकार होता है। ये 3 से 4 किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह आज हम इसी एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहली बात कि बच्चा जो है वो अंडे से हैच कब होता है, ये देखो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीमेल की इंक्यूबेशन के ऊपर। कुछ फ़ीमेल होती हैं वो पहला अंडा ले करने के फ़ौरन बाद ही जो है अंडे को सेकना शुरू कर देती हैं या इंक्यूबेट करना शुरू कर देती हैं या उसको हीट देना शुरू कर देती हैं, और ऐसा अंडा जो है वो 20 से 21 दिन के बाद जो है वो हैच हो जाता है और उसमें से बच्चा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह निकल आता है अगर वो फर्टाइल हो जाए तो। अब कुछ फीमेल ऐसी होती हैं कि वो पहला अंडा भी ले कर देती हैं, इंक्यूबेशन ही स्टार्ट करती है, दूसरा अंडा भी ले कर देती हैं, इंक्यूबेशन ही स्टार्ट करती, तीसरा अंडा ले करती है, फिर हल्की फुल्की इंक्यूबेशन स्टार्ट करती हैं, और चौथा अंडा या पाँचवा अंडा या छठा अंडा, जब जितने भी उन्होंने अंडे देने होते हैं 4 5 6, जब तक उसका क्लच पूरा नहीं हो जाता तब तक जो है वो प्रॉपर अपनी इंक्यूबेशन स्टार्ट नहीं करती। अब फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी फीमेल है जो कि 4 5 अंडे जो ले करने के बाद प्रॉपर इंक्यूबेशन स्टार्ट करती है। अब देखिए पहला जो अंडा है, पहले अंडे को कितने दिनों के बाद जो है वो हीट मिलना स्टार्ट हुई है प्रॉपर, या कितने दिनों के बाद जो है वो इंक्यूबेशन उसकी स्टार्ट हुई है, तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद। ठीक है, इस चीज़ को समझना अब आप लोगों ने गौर से सुनना ये चीज़। 5 से 6 दिन के बाद पहला अंडा को इंक्यूबेशन स्टार्ट हुई है तो उसका हैचिंग जो पॉइंट होगा वो कितने दिन पर चला जाएगा, 26 से 27 दिन पर चला जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह दूसरा जो अंडा है उसको इंक्यूबेशन स्टार्ट होगी कोई 3 से 4 दिन के बाद, उसका जो है वो हैचिंग पॉइंट आ जाएगा 24 तारीख तक या ये 24 दिन तक या 25 दिन तक या 23 दिन तक, इतना होगा उसका टाइम। तो ये तरीकाकार होता है। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि वक़ास भाई हमारे फीमेल को जो है वो अंडों पे बैठे हुए 21 दिन पूरे हो गए हैं, 22 दिन पूरे हो गए हैं, तो जी उसमें से बच्चा नहीं निकल रहा। वो लोग जल्दी डाल देते हैं, काली पा देंगे ने, जिमें पंजाबी जिन्होंने आखी था काली पा देंगे ने लोग, सबर तो होंगे नहीं उन्होंने को। तो वो फिर क्या करते हैं, जो खुद ही जो है वो साइंटिस्ट बने होते हैं, अंडों को पकड़ के जो है उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं या फिर उसमें से बच्चे को ज़बरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा भी मरवा बैठते हैं और अपना सर जो है वो एक जान को ज़ाया करने का गुनाह भी ले बैठते हैं। तो ये चीज़ बड़ा जो है वो मैटर करती है। मेरे पास अभी तक कुछ ऐसे अंडे पड़े हुए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, उनको 1 महीना हो गया डब्बों के अंदर पड़े हुए हैं, मैंने अभी तक नहीं हिलाया उनको। और वो बेल फैलो के जो है वो अंडे हैं वो मैंने अभी तक नहीं हिलाए, अभी तक जो है वो मैंने उनको छेड़ा नहीं है। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, हो सकता है महीने बाद, हो सकता है 32 दिन बाद, हो सकता है 35 दिन बाद उसमें तो बच्चा निकला है, लेकिन इतना टाइम ऊपर जाता नहीं है। नॉर्मली जो है वो मैक्सिमम आपको 1 महीना इंतज़ार लाजमी करना चाहिए, और डिपेंड करता है इंक्यूबेशन पे। मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। अब हर बंदा ये ना सोचना शुरू कर दे यार वक़ास महीने का 30 दिन बाद जो है वो बच्चे निकलता है अंडे में से, तो ये मतलब पत्थर पे लकीर है, ऐसा नहीं होता। इंक्यूबेशन पे डिपेंड करता है। कुछ फीमेल जो है वो 20 दिन में भी बच्चा जो है निकाल देती हैं। ऐसी फीमेल भी देखी हैं जिनकी इंक्यूबेशन इतनी अच्छी होती है कि वो 18 दिन के अंदर भी जो है वो अंडे में से बच्चा निकलवा लेती हैं। इतनी अच्छी जो है वो इंक्यूबेशन करती हैं, इतनी अच्छी जो है वो हीट देती हैं अंडे को। कुछ फीमेल होती है 25 दिन भी लगा देती हैं, कुछ 30 दिन भी लगा देती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है वो 25 से 27 दिन तक थोड़ा वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें यार हाँ अंडे में से जो है वो बच्चा नहीं निकल रहा, अंडा जो है वो ब्लैक होना शुरू हो गया। अब अंडे की कुछ स्टेजेस होती हैं उसके फर्टाइल होने के भी। बाद का आपने देखा होगा अंडे के अंदर जो है वो रेड कलर की लाइन तो आ जाती है, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो रेड कलर की लाइन जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है।
अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उस अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो बना है, जो बच्चा बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्टिंग के अंदर ही जो है वो डेड इन शेल हो गया। अर्ली डेड इन शेल बोला जाता है, कुछ लोग अर्ली डेड इन शेल कह देते हैं, कुछ लोग अर्ली एम्ब्रियो डेड कह देते हैं। इस तरह की डिफरेंट टर्म जो है वो इसके हवाले से यूज़ की जाती हैं। और बाद का आपने देखा होगा कि अंडा जो है वो प्रॉपर फर्टाइल भी हो जाता है, उसको 20 से 21 दिन पूरे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी जो है वो बच्चा बाहर नहीं आता। और आप देखते हैं कोई 28, 30, 32, 35 दिन के बाद जो है वो अंडा ब्लैक होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप डब्बा खोलते हैं तो आपको हल्की हल्की स्मेल आती है। वो असल में स्मेल जो होती है वो अंडे के गंदे होने की होती है। तो उसके अंदर जो है वो बच्चा प्रॉपर बन भी जाता है। उसके आगे उस अंडे का शेल जो है वो हार्ड होने की वजह से, या फिर अंडे में जो बच्चा है उस बच्चे के कमज़ोर होने की वजह से जो है वो अंडे से बाहर नहीं निकल पाता, और इस वजह से वो जो है वो बच्चा अंडे के अंदर ही डेड हो जाता है। इसे डेड इन शेल का नाम दिया जाता है। तो ये चीज़ होती है असल में। 27 से 28 दिन तक या 1 महीना तक तकरीबन आपने वेट करना है। उसके बाद अगर आप समझते हैं यार इसमें तो बच्चा नहीं निकल रहा, इसका टाइम जो है ऊपर हो गया, फिर आप उसे उठा के फेंक दें या फिर उसको एनालाइज करें। अंडे को हल्का सा साइड से तोड़ के उसको एनालाइज करेंगे बच्चे की कंडीशन क्या थी। आया कि वो बच्चा अर्ली डेड इन शेल हुआ है, आया कि वो बच्चा जो है वो हाफ बन चुका था, और मतलब 15 से 20 दिन का बनने के बाद जो है वो बच्चा जो है वो डेड हुआ है, या फिर थर्ड पॉइंट ये कि आया कि वो बच्चा जो है प्रॉपर डेवलप हो चुका था, उसके बाद जो है वो अंडे से बाहर नहीं निकल पाया, तब आगे वो डेड हुआ। इस चीज़ को आपने एनालाइज करना था। उस हिसाब से फिर जो है वो आप अपने सॉफ्ट फूड के अंदर और अपने शेड के अंदर जो है थोड़ी सी चेंजिंग लेके आते हैं। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। अच्छा, अब बच्चा जो है वो हैचिंग वाला हमारा सिलसिला ख़त्म हो गया। अब बच्चा जो है वो सेल्फ कब होना है और बच्चे की डाइट क्या होती है, ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि जब बच्चा जो है वो अंडे से बाहर निकलता है तो उसकी पेरेंट्स की जो है वो डाइट क्या होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जी सॉफ्ट फूड बंद कर दो, कुछ लोग कहते हैं जी ये देना बंद कर दो, वो देना बंद कर दो, फलाना कर दो, ढमकाना कर दो। कोई ऐसा मसला नहीं होता। सॉफ्ट फूड आप अपने बर्ड को दे सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आपने कम करनी पड़ती है। खासतौर पर जो रेड आई बच्चा निकलता है, जैसे पेल फेलो हो गया, ब्राउन फेलो हो गया, डन फेलो हो गया, उसके अलावा अल्बाइनो रेड आई हो गया, क्रीमिनो हो गया, जिसके लिए आपको ये एहतियात करनी पड़ती है कि आप अपना सॉफ्ट फूड जो है उसकी क्वांटिटी तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें। ठीक है, उसकी क्वांटिटी को कम कर दें। और उसके साथ जो है वो आपने एवी हर्ब एक मिलता है काज कंपनी का, जो रेड आई बच्चा होता है उसके पेरेंट्स के जो मतलब पानी का आपने पोट रखा था उसके अंदर आपने चंद कतरे जो है वो आपने एवी हर्ब के डाल देने हैं, ताकि डाइजेशन सिस्टम जो है वो बच्चे का अच्छा रहे। उसके अलावा जो है वो आप कुछ हर्ब्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन बंद नहीं किया करते, उसकी सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी को कम कर दिया करते हैं। वो दिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं होता। अगर सॉफ्ट फूड आप बंद कर देंगे, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे का साइज़ नहीं बनेगा। फिर आप छोटे छोटे जब बच्चे देखेंगे आप कहेंगे यार बच्चे का साइज़ रह गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। और उसके अलावा ऐसे पेयर को जिसके नए नए बच्चे निकले हों, ख़ासतौर पर रेड आई बच्चा जिसका निकला हो, उसको जो है वो आपने हफ्ते के अंदर, वैसे तो मेरी तो रूटीन यही होता है कि मेरा जितना भी सॉफ्ट फूड है वो मैं अब डेली बेस पे देना मैंने बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर 4 दिन मैंने रेगुलर दे दिया तो उसके बाद 2 से 3 दिन का मैं इनको रेस्ट देता हूँ। 2 से 3 दिन क्या होता है, उसमें एक दिन मेरी छली आ जाती है, एक दिन लुसन आ जाता है, और एक दिन सादा इनको दाना जो है और पानी मिलता है सिर्फ। ठीक है, अब कल जो है वो मैंने इनको लुसन डाला था, ये आपको ये देखें डंडियाँ नज़र भी आ रही होंगी हल्की फुल्की, ये लुसन की इन्होंने नेस्टिंग भी करना शुरू कर दी है। और परसों जो है वो मैंने इनको छली डाली थी, और 2 दिन से ये मेरे आपको पोट नज़र आ रहे होंगे सॉफ्ट फूड के बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। कल और आज का दिन मैंने छुट्टी किया, आज मैंने दालें भिगोई हैं, कल जो है वो दोबारा इनको मैं सॉफ्ट फूड की रूटीन दोबारा स्टार्ट करूँगा। फिर 4 कुछ दिन मैं लगातार इनको दूंगा, फिर उसके बाद 2 से 3 दिन की जो है वो मैं गैप रखूँगा। असल में मेरी रूटीन ये होती है। अच्छा, ये हमारी डाइट के ऊपर भी बात क्लियर होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि बच्चा आपने माँ बाप से अलग कब करना है। बच्चा जो है वो आपने माँ बाप से तब तक अलग नहीं करना जब तक जो है वो बॉक्स से बाहर आने के बाद खुद जो है वो दाना ना खाना शुरू कर दे, और ख़ुद जो है वो पानी ना पीना शुरू कर दे, और ख़ुद जो है वो सॉफ्ट फूड जो है वो उठाना ना शुरू कर दे, या सॉफ्ट फूड खाना ना शुरू कर दे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बॉक्स से बाहर आना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने उनको माँ बाप से अलग नहीं किया। मैं अब उनको 3 से 4 दिन जो है वो मज़ीद दूँगा। वो बॉक्स के अंदर बाहर आ जा रहे हैं, दिन में बाहर आ जाते हैं, रात को अंदर चले जाते हैं, माँ बाप भी उनको फीड करवा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद भी खाना शुरू कर देते हैं। जब आप देखें कोई बच्चा जो है वो खुद बाहर आके खाना पीना शुरू कर दिया उसने, और वो प्रॉपर जो है वो खा पी रहा है, उसकी फ्लाइंग जो है वो बिल्कुल ठीक है, आपने उसको वहाँ से केज से निकालना है और आपने उसको बिल्कुल सेपरेट कर देना माँ बाप को। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जितने भी बच्चे होंगे उनको जो है वो आपने इस तरह से निकालता रहना है। ये नहीं करना कि अगर 4 बच्चों का क्लच आया, मतलब 4 बच्चे जो हैं वो एक क्लच में निकले हैं, 1-2 बच्चे जो हैं वो सेल्फ हो गए हैं, आपने वो उठा के अलग कर दिया, उनके साथ जो छोटे बच्चे थे वो भी अलग कर दिए। ऐसे नहीं करना। ये भी लोग जो है वो बहुत बड़ी गलती करते हैं।
कि चारों के चारों बच्चों को या 3 बच्चों को या 5 बच्चों को, जितने भी बच्चे उस बॉक्स के अंदर होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बच्चा अगर वो देख लेते हैं बाहर आके खाना पीना शुरू हो गया, उसके साथ साथ छोटे बच्चों को भी अलग कर देते हैं। छोटा बच्चा जो है वो इतनी ताकत नहीं होती उसमें, इतना वो प्रॉपर सेल्फ नहीं हुआ होता कि वो खुद खा पी सके, और वो 2-3 दिन के अंदर जो है वो एक्सपायर हो जाता है, भूख से ही वो बेचारा मर जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो बच्चा जैसे जैसे सेल्फ होता रहेगा वैसे वैसे आपने उसको उठा के एक एक करके, 2-2 करके, 3-3 करके, जैसे जैसे बच्चे जितने बच्चे सेल्फ आपकी नज़र में होते हैं आपने उनको निकाल के अलग करता रहना। अब उससे अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि बच्चे को रखना आपने कहाँ पे है। जो बच्चा आप माँ बाप से अलग करते हैं उसको आपने डायरेक्ट जो है वो कोई बड़ी फ्लाइट नहीं देनी होती, आपने उसको 2 फुट या 2.5 फुट का जो एक नॉर्मल जो केज साइज़ होता है, जैसे ये ब्रीडिंग केज साइज़ है, इसके अंदर जो है वो आपने उन बच्चों को छोड़ देना। तकरीबन 1.5 से 2 महीना आपने उस बच्चे को 2 फुट या 2.5 फुट वाले केज के अंदर ही रखना है। जब बच्चे की एज हो जाए तकरीबन कोई 3.5 माह या 4 माह के राउंड अबाउट जब वो बच्चा हो जाता है, उसके बाद आप उस बच्चे को उठाएं और फ्लाइट के अंदर छोड़ दें। वहाँ पे फ्लाइट के अंदर वो खाएगा पिएगा, अपने जिस्म को ग्रो करेगा। ठीक है, मज़ीद जो है वो 4-5 महीने उस फ्लाइट के अंदर रहेगा। जब उसकी एज जो है 10 महीने 11 महीने 12 महीने का वो हो जाएगा तो उसके इतना जो है उसका जिस्म की ग्रोथ भी अच्छी हुई होगी, उसके मसल्स भी जो है वो प्रॉपर डेवलप हो चुके होंगे, मसल भी उसके बन चुके होंगे, और वो बच्चा आपको ब्रीडिंग सीजन के अंदर प्रॉपर ब्रीड भी करके देगा। तो ये असल में तरीकाकार होता है पूरा A to Z, बच्चे के फर्टाइल होने से, अंडे के फर्टाइल होने से लेकर बच्चे की हैचिंग तक, बच्चे के सेल्फ होने तक, और बच्चे को मज़ीद जो है वो आगे परवान चढ़ाने तक। इस तरह से आपने जो है वो अपने बर्ड्स के बच्चों को लेके चलना है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। काफ़ी बातें जो है वो अभी भी रह चुकी होंगी, इंशाल्लाह उनको फिर कभी किसी नई वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा, जैसे जैसे पॉइंट जो याद आता रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिली हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक वक़्त को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।